जय सिया राम। What was the purpose behind Krishna stealing butter? तुम्हारा माखन चुराया नहीं. तो फिर क्यों बोलते हो चोर थे? एक्चुअली भगवान कृष्ण को मक्खन नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण को हृदय का भाव चाहिए। निर्मल हृदय जो होता है ना, शुद्ध हृदय। तो जैसे जिससे हम लोगों का प्रेम होता है उसकी कोई भी चीज़ हमको अच्छी लगती है, और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसकी बहुत बड़ी चीज़ भी हमको खुशी नहीं देती है। तो जब एक नॉर्मल इंसान का ये नेचर है तो वो तो भगवान है। भगवान के पास अन्नपूर्णा है, महालक्ष्मी है, उनको ना किसी की ज्वेलरी चाहिए, ना किसी का भोजन चाहिए, ना मक्खन चाहिए। गोपियों का भाव इतना निर्मल था, इतना शुद्ध प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति कि वो गोपियों का मक्खन चुरा के खाते थे। भले वो डांटती थी, मना करती थी, डंडा लेके धमकाती थी। अगर वो माखन चोर ही होते तो आज भी बहुत सारे भक्त सोने चांदी के बर्तनों में मक्खन रखते हैं, प्रे करते हैं, घंटी बजाते हैं, पर्दा लगाते हैं। अगर उनको माखन प्रिय होता तो आज भी सबका खाते। तो आज तो शायद किसी का खाते हो बड़ा भाग्यशाली होगा। तो माखन के प्रेमी नहीं है, वो भाव के प्रेमी है, प्रेम के प्रेमी है। तो हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि तुम भी अपना जीवन ऐसा बनाओ ना कि तुम्हारा माखन भी ठाकुर जी चुरा के खाएं। तो माखन के बहाने चित्त की चोरी करते थे। माखन चोर नहीं तो चित्त चोर थे। माखन एक बहाना था, क्योंकि भागवत में भी आया है कि वो एक दिन किसी दिन नहीं गए किसी के घर। जब किसी के घर नहीं गए तो गोपियाँ पता लगाती हैं, आज क्या तुम्हारे घर आए थे, आज क्या तुम्हारे घर आए थे। तो चोर को कोई पता नहीं लगाता कि आज क्यों नहीं आया। चोर नहीं आया तो खुशी की बात है, लेकिन वो लोग दुखी हो जाते थे, नहीं आते थे। फिर कोई ना कोई बहाना बना के यशोदा जी के घर जाते थे श्री कृष्ण को देखने के लिए। तो इससे पता लगता है कि चोरी एक बहाना था। गोपियों का जीवन इतना दिव्य था कि उनका माखन चुरा के खाने में उनको मज़ा आता था। तो वो माखन है, कर्माबाई की तो खिचड़ी जाके खाते थे। खिचड़ी, माखन तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। और कर्माबाई तो जाट की बेटी थी, वहाँ जाकर के उनके खिचड़ी खा के रो जाते थे। तो भगवान प्रेम की भूखी, ना उनको 56 भोग चाहिए, न माखन चाहिए, न खिचड़ी चाहिए। तुम्हारे हृदय का भाव होगा तो जो तुम्हारे पास है वो उनको दे दो, स्वीकार करेंगे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा भी है, यत करोषि यदस्नासि यज्जोहोषि ददासियत यत तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। जो खाते हो, जो हवन करते हो, वो मेरे को भोग लगा के खाओ। ये नहीं कहा कि 56 भोग खाओ, माखन खाओ। तो इसलिए भगवान कृष्ण को चोर कहना प्रैक्टिकल नहीं है। और वैसे भी जितने आज लोग हैं बचपन में सबने चोरी किया है, तो भगवान कृष्ण ही क्यों चोर? तुमने भी किया, तुमने भी किया, तुमने भी किया, हमने भी किया। चुरा के सबने खाया कुछ ना कुछ, तो सभी चोर हैं। तो सब सभी चोर हैं तो खुश रहो, उनको चोर क्यों कहते हो? जय श्री कृष्ण।